बहुत लंबी यात्रा को तय किए हैं। उसके बाद में विश्राम करते हुए अपने पिछले जीवन को और इस लंबी यात्रा को देखते हुए कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे और वहाँ पर क्या क्या किया था, क्या क्या अनुभव किया था, कैसे मीठी अनुभव थी, कैसे खट्टे अनुभव थे, कैसे कड़वाहट की जीवन थी, कैसे सुखों का अनुभव किया है और कैसे दुखों का भी अनुभव किया है, क्या लाभ था, क्या नुकसान था और इस लंबी यात्रा के दौरान क्या क्या हमने हासिल किया, क्या क्या प्राप्त किया है। वैसे जाना तो था हमें आगे, लेकिन आगे जाने से पहले इस बीच रास्ते में हम बहुत सारी जगहों पर जा चुके हैं और बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत लंबा समय भी बिता चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे वर्ष हमने बिता दिया है। इतने लंबे अरसों को हमने जिस तरह से बिता दिया है और इतने लंबे अरसों में यहाँ से वहाँ से होते हुए जब हम लोग चल रहे थे, अनेक लोगों के साथ में हमने मुलाकात की है, अनेक देशों में हमने संचार किया है, अनेक भाषाओं के लोगों के साथ में और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति और संप्रदाय के लोगों के साथ में हम मिलकर चले थे। उनके साथ में संगति भी किए थे, कुछ लोगों के साथ में हमारा विरोध भी हो गया था। हमने उनसे कुछ सीखा है, हमने उनको कुछ सिखाया भी है और इन सबों को स्मरण करते हुए एक बहुत लंबी यात्रा और इसके अनुभवों के बारे में लिखते समय हमारे आने वाली पीढ़ियों के, आने वाले संतानों के लिए हम एक स्मरण पुस्तिका के रूप में उनको देना चाहते हैं। इस स्मरण पुस्तिका में जो बातें हुई हैं, अब तक हमने जिस प्रकार से इस्राएलियों की यात्रा को देखा है, उनकी यात्रा हमने भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों से कूच करते हुए देखा है। अब तक वे बहुत लंबी यात्रा को तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कनान नहीं पहुंचे हैं। कनान पहुंचने के बाद किस प्रकार से उनकी जीवन होती है, उन बातों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे लिख रखते हैं, इन्हीं बातों का स्मरण करते हैं। इस्राएल की यात्रा भिन्न भिन्न जगहों से किस प्रकार से कूच होते हुए स्मरण की पुस्तिका में लिखी जाती है। इन बातों को गौर करने से पहले, वहाँ पर जाकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। एक बार हमारे पिछले जीवन की ओर पर देखेंगे। हमारी आयु चाहे हो सकती है 2 दशक की, 3 दशक की, 4 दशक या 5 दशक की। वचन सुनने प्रियजनों, आप में से किसकी आयु कितनी है हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है। जिंदगी की बहुत लंबी सफ़र आपने बिता दिया है। आप जिंदगी की बहुत बड़ी भागदौड़ से चल कर आए हैं और आगे भी चल रहे हैं। हम सबके जीवनों को प्रभु के हाथों में लेकर जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपने जो अनुभव हमें दिया है, जो सबक आपने हमें सिखाए हैं, जो पाठ हमने सीखे हैं, प्रभु इन सबों के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने जो कोई भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे और एक समय एक आवाज़ में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद की भलाई को स्मरण करते हुए, उपकारों को स्मरण करते हुए, आशीषों को भी स्मरण करते हुए, हमारे सारे गुनाह और अपराध उनके सामने लेकर जाते हुए, हमारी आगे के जीवन परमेश्वर अपनी अगुवाई में रखने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरने के लिए, अपने अभिषेक में हम सबों को चलाने के लिए, उस खुदा के अनुसरण करते हुए उनके वचनों के आधार पर हम सब लोग हमारे कदमों को आगे बढ़ाने हेतु आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज हमने जो कदम उठाए प्रभु जी, हो सकता है वो आपके विरोध में जाती हो, लेकिन परमेश्वर आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। हम जो गलतियों को करते हैं उन्हें क्षमा भी करते हैं और हमारे कदमों को सही राह पर खड़ा भी करते हैं। आपके वचन जो हमारे पाँवों के लिए दीपक बनती हैं, उसे स्मरण करते हैं। एक और बार आपके वचन के प्रकाश में, उस रोशनी में प्रभु जी, उस दिए में, उस उजाले में हम सबों को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए मार्गदर्शन बने, आपकी आवाज़ परमेश्वर हम तक हमेशा पहुँचते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धीमी आवाज़ से हम दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर से एक बार पुकार कर हम सबों को स्थिर खड़ा करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी पुकारों को परमेश्वर आपके सानिध्य में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, आपकी सामत से भरने के लिए, आपकी अगुवाई से भरने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, स्तुति आराधना करते हैं, गौरव प्रशंसा की भेंट आपके सामने लेकर आते हैं। आभार मन के साथ प्रभु जी आपके सानिध्य में विनतियों को लेकर आते हैं, निवेदनों को लेकर आते हैं। परमेश्वर आपके किए उपकारों को स्मरण करते हैं, भलाई को स्मरण करते हैं, हर एक आशीर्वाद को स्मरण करते हैं और आपकी दुहाई देते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आपकी गुणगान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में प्रभु जी हम सबको फिर से एक बार स्वीकार करते हुए अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से, अपनी अगुवाई से हम सबों को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों को दूर कर दीजिए, सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए, हर विपत्ति को टाल दीजिए परमेश्वर, हर नुकसान को दूर कर दीजिए, हर बेरोजगारी को हटा दीजिए, हर तकलीफ को हटा दीजिए, हर मुसीबत को दूर कर दीजिए परमेश्वर। सुखदायक एक आशीषमान जीवन हम सबों को प्रदान करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। खुदा सुंदर सा समय आपने जो हमारे प्रदान की है उसके लिए आपको शुक्र अदा करते हुए, गौरव महिमा आदर सम्मान के साथ में आपके वचन से जो आप हमसे बात करने वाले हैं, हम सिद्ध हो चुके, आप भी सिद्ध हो चुके हैं। फिर से एक बार वंदना की भेंट आपके हाथों में लेकर आते हुए अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। हमारी स्तुति आराधना की इस भेंट को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। इसे सुनना स्वीकार कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हमारे इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान गिनतियों की किताब 33वें अध्याय में चल रही है। आज उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब से इसराइली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ाव के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने में 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इसराइली सब मिस्रियों के देखते वे इकट्ठ के निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इसराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीहा हिरोत को मुड़ गए जो बालसुपान के सामने है, और मिग्दोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहा हिरोत के सामने से कूच करके समुद्र के बीच में होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में 12 जल के सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां पर डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलुश में डेरा किया, और आलुश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीना के जंगल में डेरे डाले, और सीन के जंगल से कूच करके किरबोत तत्तावा में डेरा किया, और किरबोत तत्तावा से कूच करके हेसोरत में डेरे डाले, और हेसोरत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिमोन पेरुस में डेरे खड़े किए, और रिमोन पेरुस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मकेलोत में डेरा किया, और मकेलोत से कूच करके तहत में डेरा खड़ा किए, और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले, और मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसरत में डेरे खड़े किए, और मोसरत से कूच करके याकानिया के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होई गिदगाद में डेरा किया, और होई गिदगाद से कूच करके योदबाता में डेरा किया, और योदबाता से कूच करके अब्रोना में डेरा खड़ा किए, और अब्रोना से कूच करके एसियोन गेबर में डेरे खड़े किए, और एसियोन गेबर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश के सिवाने पर है डेरा डाले। वहां इसराइल के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण देश में रहता था, उसने इसराइलियों के आने का समाचार पाया। तब इसराइली ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरा डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरा डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके आबारी नाम डीहो में जो मोआब के सिवानी पर है डेरा डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोनगाद में डेरा किया, और दीबोनगाद से कूच करके अल्मोना दिबोलाइतीम से कूच करके उन्होंने आवारीम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर आवारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और वे मोआब के अराबा में बेत्याशीमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर पर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल को समझाकर कहा, जब तुम यरदन पार कर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नकाशे पत्थरों को और डली हुई मूर्तियों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वो देश तुमको दे दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश की चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो कुल थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्र के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे,
और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसे मैं तुमसे भी करूंगा। अब तक के वचनों को हम इस प्रकार से देखते हैं। इस्राएली कई सारे पड़ावों से होकर चलते हैं। मिस्र देश में से निकलने से लेकर कनान पहुंचने तक बहुत लंबी यात्रा हो जाती है। 40 वर्ष बीत जाते हैं। हमने देखा कि मिस्र देश से निकलाए हुए 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन में हारून याजक की मृत्यु हो जाती है। हमने गौर किया था परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था हारून को और उसके बेटे एलियाजर को लेकर होरना पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना और वहां से हारून मर जाएगा। उसके बाद एलियाजर याजक बनकर आएगा। परमेश्वर के कहने के अनुसार सभी की आंखों के सामने हारून की मृत्यु हो जाती है और याजक के जो वस्त्र हैं उससे पहले मूसा ने उतार कर हारून का बेटा एलियाजर को पहना दिया था। उसके बाद हमने देखा इस्राएलियों की यात्रा चलती है। बहुत लंबी यात्रा चली है। अभी तक वो कनान देश में नहीं पहुंचे हैं। 40 वर्ष बीत चुके हैं, 5 महीने बीत चुके हैं, पहला दिन आ चुका है। हारून की मृत्यु हो जाती है। इस्राएली प्रजा को लेकर मूसा आगे बढ़ते हैं, लेकिन कनान देश में जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा तू भी कनान देश में नहीं जाएगा, क्योंकि हारून ने और तुमने दोनों ने मेरा अपमान किया है, मुझे सभी के सामने अपवित्र ठहराया है। इस कारण से तुम कनान देश में नहीं पहुंचोगे। हारून तो नहीं पहुंचा है, अभी मूसा की बारी है। मूसा की यात्रा भी चल रही है, अभी तक वो जीवित हैं। उनकी यात्रा को आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने कल के ध्यान में भी जिस प्रकार से कहा था हमने गौर किया है। जब कनान देश में जाओगे सबसे पहला काम ये करना है, कनानी को उस देश में से निकाल देना है। अगर तुम कनानी को उस देश में से नहीं निकालते हो, वे तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीलों के समान ठहरेंगे। और जैसे बर्ताव मैंने उनसे करने की मनसा की है, अगर तुम उस विधि के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ भी मैं वैसे ही करूंगा। सो अपनी भूमि को बांटते समय चिट्ठी डालकर जिसके नाम पर जो चिट्ठी आती है उसी भाग को लेना और सब जाकर उसमें बस जाना। लेकिन बसने से पहले कनानी को तुम्हारे बीच में से निकाल देना। उनकी पूजा के ऊंचे ऊंचे स्थानों को तुम ढांक देना। उनके सारे नक्काशी के पत्थरों को और डली हुई मूर्तियों को नाश कर देना। उनको तुम्हारे बीच में से दूर कर देना। अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हारे लिए सुखदायक जीवन होगी। अगर ऐसा ना हुआ तुम्हारे लिए हमेशा के लिए वे संकट खड़ा करेंगे। इस्राएल की यात्रा किस प्रकार से चली, कितनी पड़ावों से होकर चली है, हमने गौर किया है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर ने जैसी चेतावनी हमें दी है, तो मेरे विधियों के अनुसार नहीं चलोगे, उसके विरोध में जाओगे, जो नुकसान तुमको आएगी, परमेश्वर ने जिस तरह से इस्राएलियों को बताया है वैसा नुकसान उनकी बुराई भी है। और इन्हीं वचनों के माध्यम से खुदा आपसे मुझसे भी बातें करते हैं। परमेश्वर की विधि के अनुसार हम लोग को चलना है, उनके विरोध में जाते हैं। उन सारे संकटों को, मुसीबतों को, आफतों को हम अपने ऊपर लेकर आएंगे। ऐसी समस्याओं से, दिक्कतों से, मुसीबतों से, आफतों से अपने आप को बचाने के लिए आए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए उन्हीं की राह पर चलेंगे। सुखदायक जीवन वहीं से हमें मिलती है। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह को दिखाते हुए, हमारे संग बातें करते हुए, हमें प्रेम करते हुए प्रभु जी एक और बार परमेश्वर आपके वचन के साथ हमारे बीच में उतराए हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार आपको प्रकट करते हैं, आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर आपके इन वचनों के आधार पर हमेशा हमेशा के लिए होते रहे। हम अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए सिद्ध करते रहें। अगर ऐसा ना हो तो हम सब लोग कल सुबह मिलकर फिर से स्तुति आराधना करने हैं। तो हम सबों को सजीवों की संख्या में, तंदुरुस्तों की संख्या में और भाग्यवान की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जिंदगी के कितने भी पड़ाव क्यों ना हो, उसमें उतार चढ़ाव जरूर होती हैं और हर उतार में, हर चढ़ाव में हमें कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। हर मुकाम पर, हर मंजिल पर हमें कुछ सीखना पड़ता है। हमारी हर राह पर परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, अनुभव हमसे बातें करती हैं, समय हमसे बातें करती हैं, दिक्कतें हमसे बातें करते हैं, कामयाबियां और सफलताएं भी हमसे बातें करती हैं। इसलिए इन वचनों को सुन रहे परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों और हमारे सारे प्रियजनों हर एक जगह पर अपने कानों को खोले रखें, अपने विचारों को खुले रखें, अपने हृदय को और अपने मन को खुला रखें। जो बात परमेश्वर आपको सिखाते हैं उसके आधार पर चलने के लिए अपने मन को सिद्ध करें। ऐसे करते हुए परमेश्वर के ढेरों बरकतें आप हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।